लेकिन क्या बोल रहा है कि 4 साल बाद का एज बताइए, ठीक है 4 साल, तो आप 35 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39 ईयर आ जाएगा। यही हमारा आंसर। यहाँ से यहाँ पे पहुंचेंगे तो 1 साल ये और 6 साल ये, मतलब 7 साल। ये x+7 है यहाँ पे, ठीक। तो कह रहा है कि दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक। अब इसकी दुगनी आयु, तो x+7 की दुगनी आयु से 5 साल अधिक है। एक तो बोला इक्वल करना, इक्वेशन बनाना आ गया तो आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन बनाना सीख जाइए आप आराम से, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। वैसे एज के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। या तो आप ऑप्शन से निकालना सीख लें और या तो फिर इक्वेशन बनाना सीख लें, यही दो तरीके हैं इसको सॉल्व। कह रहा है कि जो ये एज है सन की अपने फादर से आधी है, तो अगर ये आधी है इसको हम अगर डबल कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग आयु संबंधित प्रश्न जो है उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सेकंड पार्ट में इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन ले लीजिए, ये एसएससी सीजीएल 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, ठीक है। जो कह रहा है कि प्रेजेंट एज किसका, ए बी और सी का, वो कितना है 90 ईयर्स, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3, मतलब 1:2:3 था, ठीक है। देखिए 6 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, तो हम चलते हैं 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले हम जाते हैं। तो 6 वर्ष पूर्व इनका रेशियो कितना था, 1:2:3, किसका, ए बी और सी का, ठीक है। इनका रेशियो था 1:2। कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु कितनी है। सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, मतलब प्रेजेंट एज पूछ रहा है किसकी, सी की। तो देखिए हमें यहाँ ये पता है कि इन तीनों का योग कितना है 90 ईयर्स। 6 साल पहले जाने को बोल रहा है, तो 6 साल पहले जाएंगे मतलब क्या होगा कि 6 साल इन तीनों के कम होंगे ना, क्योंकि पहले का एज पूछ रहा है 6 साल पहले का। तो 6×6=12, 6×18, 90 में से 18 आप माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा, देखिए 72, ठीक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1:2:3 का रेशियो जो इसका अगर हम प्लस करेंगे इन तीनों का तो 72 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। इस रेशियो का टोटल जो है वो 72 ईयर्स है। तो देखिए डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं इन तीनों में, तो 3 2 5 1 6, मतलब टोटल कितना रेशियो हो गया, 6 हो गया। तो आप 72 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो ये आपका देखिए 12 आ गया, ठीक है। 12 पर रेशियो, ठीक है। मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो एक रेशियो की वैल्यू 12 आ गई, तो 2 की कितनी होगी, 24 होगी। 3 की कितनी होगी, 36 होगी। तो यहाँ पे एज क्या हो गया इनका, 12, 24, 36, यहाँ पे इनका एज हो गया और ये टोटल 72 है, ठीक। कह रहा है कि प्रेजेंट एज पूछ रहा है सी का। अब देखिए यहाँ की एज सी की क्या है 36, लेकिन पूछ रहा है प्रेजेंट, मतलब 6 साल बाद का एज पूछ रहा है। प्रेजेंट एज जो है 6 साल बाद का है, ठीक है। तो 6 साल बाद यानी कि आपको इसमें 6 साल ऐड करने पड़ेंगे। तो 36 में 6 प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 42, मतलब सी की एज कितनी हो गई 42 ईयर। सी की प्रेजेंट एज 42 ईयर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है, ठीक है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 लोगों की बात की जा रही है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है ये बताइए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं।
कह रहा है कि प्रेजेंट एज जो है वो वीणा की है 15 ईयर, ठीक है। फिर कह रहा है वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, वीणा और राहुल, ठीक है, इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:7 दिया है, ठीक। फिर कह रहा है दिनेश और राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात, दिनेश और राहुल। देखिए मैं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में इसको लिखना नहीं है, ठीक है, ये चीजें आप अपने मन में करेंगे, ठीक है। इनका अनुपात दिया है 5:3, ठीक है। ये चीजें हमें यहां दी हुई है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? दिनेश की आयु पूछ रहा है 4 साल बाद, ठीक। वीणा का यहाँ 15 साल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए रेशियो में अगर हम निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका यही मतलब होगा, वीणा ये 5x है, ठीक है, टोटल एज इसकी 5x है, जो यहाँ पे कह रहा है कि 15 साल है, तो मतलब 5x = 15, ठीक। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 इसको काट देगा 3 टाइम्स में, 3 है, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। तो देखिए इससे हम राहुल की एज निकाल सकते हैं। अब देखिए राहुल की जो एज है वो यहाँ पे 7x है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 3 है तो 7 × 3 हो जाएगा कितना, 21 ईयर, ठीक है। ये किसकी निकल गई एज, राहुल की निकल गई। अब देखिए राहुल की एज हमने निकाल दी, तो अब राहुल की एज से हम दिनेश का एज निकाल सकते हैं। देखिए राहुल का यहाँ पे कितना दिया हुआ है, रेशियो में 3 दिया हुआ है ना, तो देखिए राहुल का दिनेश के साथ जो एज है वहां पे 3x है, ठीक है। अब 3x देखिए किसके बराबर बता रहा है, 21 ईयर के, क्योंकि देखिए राहुल का यहाँ एज हमने निकाल दिया है और यहाँ पे 3x है। अब इसको हम इक्वल करेंगे 21, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपका, 7 ईयर, ठीक है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 7 ईयर आ गई, ठीक। अब इससे हम दिनेश का एज निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिनेश का एज हम निकालते हैं, यहाँ पे 5x है। अब देखिए ये 5 × 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 ईयर, ठीक है। अब देखिए 35 ईयर हो गया, तो ये इसकी प्रेजेंट एज है, दिनेश की ये प्रेजेंट एज है यहाँ पे, ठीक है। जो ये 5 है, 5x, इसी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 35 ईयर, ठीक। लेकिन क्या बोल रहा है कि 4 साल बाद का एज बताइए, ठीक है, 4 साल, तो आप 35 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39 ईयर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 ईयर आ गया दिनेश का 4 साल बाद का, ठीक है, जो हमसे पूछा है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी वो बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। देखिए यहाँ 1 वर्ष पूर्व बोल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट की बात नहीं किया है, 1 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रेजेंट एज, ठीक, हमें नहीं मालूम है, ठीक, किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट नहीं मालूम है, एक साल पहले की बात कर रहा है। कह रहा है कि एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। मान लीजिए ये उसका पुत्र है, ये उसकी मदर है, ठीक है, अपने पुत्र से 4 गुना थी। अगर इसका पुत्र का एज, उसके सन की एज x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष बाद, देखिए यहाँ प्रेजेंट एज के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। 1 वर्ष पूर्व बोला है तो किससे रिलेटेड बोला है, जो प्रेजेंट एज है उससे रिलेटेड बोला है। यहाँ 6 वर्ष बाद बोला है तो किससे रिलेटेड बोला है, प्रेजेंट एज के बाद की बात कर रहा है, यहां से मत ले लीजिएगा आप, ठीक है। प्रेजेंट एज की बात की बात कर रहा है, 6 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। 6 साल बाद कह रहा है सन और मदर की एज, ठीक है। 6 साल बाद कहा है कि उसके पुत्र की आयु से दुगनी आयु से
5 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे x है और जब आप यहां से यहां पे पहुंचेंगे तो 1 साल ये और 6 साल ये, मतलब 7 साल। ये x + 7 है यहाँ पे। ठीक, कह रहा है कि दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक। अब इसकी दुगनी आयु, तो x + 7 की दुगनी आयु से 5 साल अधिक है, यही तो बोला है। ठीक है, अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए प्रेजेंट एज के यहां पे जो एज है उसका रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए मदर की जो यहाँ पे एज दी हुई है इसको हम इक्वल अगर करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। 4x है, 4x को इसके पास पहुंचने के लिए, मतलब इसके बराबर आने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, तो देखिए 1 साल ये 6 साल ये, मतलब 7 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 4x + 7 अगर हम कर देते हैं, 4x + 7 कर देंगे हम, तो किसके पास पहुंच जाएगा, यहाँ पे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 2x + 7 + 5। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। देखिए यहां से हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, x निकल गया तो मतलब सब कहानी खत्म। ठीक, अब देखिए ये 4x + 7 रख दीजिए इसको ऐसे ही, ये 2x + 7 दूना 14 + 5। ठीक है, ये 19 हो गया टोटल, 14 5 19। अब देखिए 2x है, इसको इधर लाके माइनस कर दीजिए 4x से, तो कितना बचेगा आपका, 2x बचेगा। ठीक, ये देखिए प्लस में 7 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो टोटल हमने क्या किया था, 19 किया था, 19 में माइनस हो जाएगा आपका 7। ठीक, तो x = ये माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 12 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 6 आ रही है। अब देखिए x की वैल्यू 6 का क्या मतलब है, सन की जो 1 साल पहले की एज है वो कितनी हो गई, 6 साल। तो अगर बेटे की 6 साल है तो माँ की कितनी है, उसकी 4 गुना, तो 6 × 24, यानी कि 24 साल मदर की हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके प्रेजेंट एज का रेशियो बताइए। तो देखिए इनका प्रेजेंट एज हुआ कितना, 1 साल पहले 24 था, तो 1 साल बाद कितना होगा मदर का, 25। अब देखिए उसके बाद सन पे आ जाइए, 6 साल है, 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 7। रेशियो पूछा है ना, बीच में रेशियो का साइन लगा दीजिए। अब देखिए अगर ये कटना होगा तो आप इसको काट दीजिए, लेकिन ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये ऑप्शन आपको सी में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा ये हार्ड नहीं है, बस थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को इक्वल करना, इक्वेशन बनाना आ गया तो आप सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन बनाना सीख जाइए, आप आराम से इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। वैसे एज के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, या तो आप ऑप्शन से निकालना सीख लें और या तो फिर इक्वेशन बनाना सीख लें, यही 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। ज्यादा शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो रेलवे 2009 में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। ठीक है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3। देखिए 1/3 हो चाहे कितना भी हो, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसका मैं अभी आसान तरीका बता दूंगा, आपको फ्रैक्शन में लेके चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। ठीक है, 12 वर्ष बाद उस लड़के की आयु जो है अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है ये बताइए, पूछ। ठीक है, तो देखिए जो प्रेजेंट एज दिया हुआ है वो यहां बॉय लिख दीजिए, फादर सन कर दीजिए, सॉरी ये सन हो गया, ये फादर हो गया। ठीक है, कह रहा है पिता की आयु की 1/3 है। 1/3 का मतलब ये है, चलिए इसको नंबर में मैं आपको बता देता हूं। अगर फादर यहाँ पे 30 है तो ये 10 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 30 का जब हम 1/3 निकालेंगे तो ये 10 आता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसका एक तरीका आप x से भी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए
कि ये 1/3 है फादर का, तो अगर फादर 3x है तो ये x हो गया। ठीक, देखिए 3x का आप 1/3 निकाल दीजिए, 3 कर जाएगा, x बचेगा आपका। ठीक है, देखिए, ठीक, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कह रहा है 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। देखिए कह रहा है 12 वर्ष बाद अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो 12 वर्ष बाद यहाँ पे क्या इक्वेशन बन रहा है, ये 3x प्लस 12 बन रहा है ना, 3x प्लस 12। ठीक, ये 12 वर्ष बाद। और सन का क्या बन रहा है, x प्लस 12। तो यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ कह रहा है कि जो ये एज है सन की अपने फादर से आधी है। तो अगर ये आधी है, इसको हम अगर डबल कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। इसको अगर हम डबल कर देंगे तो फादर की एज के बराबर हो जाएगी। बस यही चीज हमें करना है और इक्वेशन बना देना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको इक्वल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 12 है, इसको अगर हम डबल कर देते हैं तो ये बराबर किसके हो जा रहा है, 3x प्लस 12 के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, हमें साफ साफ बता दिया है कि फादर की एज की आधी है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम कर देंगे तो 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 2x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 12 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 24 में से 12 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 12। और ये 2x है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3x में, तो कितना बच जाएगा x। मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 12 आ गई। ठीक है, पूछ कह रहे हैं आपसे लड़के की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज किसकी, लड़के की। अब देखिए लड़के की प्रेजेंट एज यहाँ पे क्या दिखा रहा है x, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 12। मतलब लड़के की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई 12 ईयर। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था हमें, बस इक्वेशन बनाना था। आपको समझना पड़ेगा इक्वेशन बनाने के लिए। आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं ऑप्शन से करके बता देता हूं आपको। देखिए हम ऑप्शन से अगर देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में किस चीज का दिया हुआ है, लड़के की वर्तमान आयु, मतलब इसको पुट अप करेंगे, मतलब इस पोर्शन को लेकर चलेंगे। देखिए इतना तो आपको बनाना पड़ेगा, तब आसानी से आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अगर 10 लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं तो ये 3x मतलब कितना हो गया 30 हो गया। 12 साल बाद हम जाते हैं तो इसमें 12 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक, और इस ये कितना है 10 है, इसमें 12 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो क्या ये 22 42 का हाफ है, नहीं है। ठीक है, 42 का ये हाफ नहीं है, तो 10 ऑप्शन मतलब ये ऑप्शन जो आपका हो गया वो गलत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप वैल्यू को पुट करके यहाँ पे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 12 को लगा के देखते हैं। 12 हमारा आंसर आया था, 12 को हम लगा के देखते हैं। अगर ये इसकी वैल्यू 12 है तो 12 तरीक करना है तो कितना हो जाएगा आपका 36। अब 36 में 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और 12 में 12 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 24 48 का हाफ है, तो हाँ है, जब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 24 आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो यानी कि 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, पर बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। ऑप्शन वाला तो अलग चीज है, उससे आप कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, पर बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन जो हमारा है वो रेलवे एग्जाम 2006 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने
पिता की आयु का 1/6 है। ठीक है, देखिए यहां तक हमें पिता की आयु नहीं पता है। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब यहाँ पे बोल दिया है कि उसका पिता जो है उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जो प्रेजेंट एज हो गया आपका, कह रहा है कि यहां पे लिख दीजिए फादर, मदर और यहां पे सन लिख दीजिए। ठीक है, पुत्र की आयु से 3 गुना है उसकी माता का आयु। तो पुत्र की आयु क्या है x, तो उसकी मदर का आयु क्या हो गया 3x हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहां पे दिया हुआ है यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, तो उसकी माता से कितना बड़ा हो 5 वर्ष, मतलब 3x + 5, 5 साल बड़ा हो। ठीक है, अब चलिए ये सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, चलिए 5 साल पहले चलते हैं। ठीक, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। अब देखिए 5 साल पहले जब हम जाते हैं तो ये x जो है यहां पे जाएगा, ये सन और फादर में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो सन जब यहां पे जा रहा है तो ये x - 5 हो रहा है। ठीक, 5 साल पहले जा रहा है x। ठीक, अब फादर अगर 5 साल पहले जा रहा है तो कितना हो रहा है 3x + 5 - 5, यही तो हो रहा है। ठीक है, -5 हो रहा है, 5 साल पहले जा रहा है। ठीक है, और इस स्टेज पे ये कह रहा है कि जो पुत्र है मतलब जो सन है वो अपने पिता का 1/6 है। ठीक है, मतलब अगर ये 6 है तो इसका ये 1 भाग है। ठीक है, तो या तो हम इसको 6 भाग कर दें बराबर करने के लिए, और या तो फिर इसको 1 कर दें। ठीक है, इसको घटा दें। तो ये सबसे इजी है घटाना। क्यों? क्योंकि 1/6 बोला है, आप इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको करते हैं। तो यहां पे x - 5 = 1/6 गुणे 3x + 5 - 5। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक, अब देखिए ये जब यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो ये x - 5 = 1/6। अब देखिए प्लस माइनस में ये दोनों कट जाएंगे, ये इंटू 3x हो जा रहा है। ठीक है, तो 3x का मतलब क्या है, यानी कि ये ऊपर 3x/6 हो रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइड में है ना 6, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 6 अगर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, तो देखिए पहले x से होगा तो कितना हो जाएगा 6x - 6 5 = 30 = यहाँ पे क्या बच रहा था आपका 3x। ठीक है, यही तो बच रहा है। अब देखिए इस 3x को हम यहाँ लाके 6x में माइनस कर देंगे तो आपका क्या बच रहा है 3x, और ये -30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +30। ठीक, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो यानी कि x की वैल्यू आपकी 10 आ रही है। ठीक, x की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर दिए 10। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए परसेंटेज हमने यहां लिखा है, परसेंटेज सन की, तो पुत्र कहां है यहां पे है सन, x है, और x हमने फाइंड क्या किया है 10, मतलब सन की जो प्रेजेंट एज है वो 10 साल है। यही हमारा आंसर है। यहां पे अगर मदर की एज पूछता तो 3x में x की जगह 10 पुट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, फादर की पूछता तो उसमें +5 कर देते हैं। मतलब यहां x निकालने के बाद आप इसमें से कोई भी संख्या पूछता तो आप बता देते। पूछता 5 साल पहले पुत्र की क्या एज थी तो 10 - 5 कर देते, आपका आ जाता। फादर की एज पूछता वो भी निकल जाती। मतलब इस इक्वेशन के बाद आप अगर x फाइंड कर दिए तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छठा जो हमारा क्वेश्चन है वो एसएससी एग्जाम 2006 में पूछा जा चुका है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में है एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 अनुपात में होगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में पिता और पुत्र की आयु है। ठीक है, जबकि 10 वर्ष पूर्व मतलब प्रेजेंट एज से 10 वर्ष पहले इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। ठीक है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताएं। देखिए एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो पिता और पुत्र के बीच दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो पूछा है वो पुत्र तथा पिता के बीच में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही एक ऐसा पोर्शन है जहां पे बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। जो प्रेजेंट एज है वो आपका दिया नहीं हुआ है। ठीक है, कह रहा है 10 वर्ष बाद, प्रेजेंट एज से 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में उनकी एज है। ठीक है, किसकी किसकी, पिता और पुत्र की। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फादर और यहां पे लिख दे रहा हूं सन। ठीक है, कितने के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब यहां पे अगर एज हम देखें तो क्या हो गया, 5x और 3x, यही तो हुआ एज। अगर देखें तो रेशियो हटा दो, एज देखें तो ये हो गया। ठीक, अब कह रहा है जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पहले इनकी जो आयु है वो 3:1 के अनुपात में थी, मतलब फादर जो है वो 3 था और सन जो है 1 था। ठीक है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, मतलब ये जो प्रेजेंट एज है वो हमें बताना है। तो यहां पे देखिए अगर हम प्रेजेंट एज की तरफ चलते हैं तो फादर की एज क्या हो जाएगी, 5x - 10। ठीक, पीछे जा रहे हैं ना हम, तो 5x - 10 ये क्या हो गई, ये यहां पे फादर की एज बता रहा है। अब इसमें देखते हैं तो 3x - 10, 3x - 10 ये किसकी बता रहा है, आपकी सन की बता रहा है। ठीक, अब देखिए यही चीज हम अगर यहां पे जाते हैं 10 साल और पहले जाते हैं, क्योंकि हमें किसी ना किसी को इक्वल तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम अगर यहां पे जाते हैं, देखिए ये रेशियो में है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पे जो दिया हुआ है, तो ये हम अगर पीछे गए 10 साल और पहले, ठीक है, तो 10 साल और पहले हम जाते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 3x। देखिए -10 तो था ही, 10 साल और इसमें प्लस हो जाएगा, तो -20 यहां पे पहुंच जा रहा है। ठीक, और फादर का अगर यहां पे हम पीछे जाते हैं 10 साल, तो 5x - 20 इसमें भी 10 साल ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। देखिए ऐड का मेरा ये मतलब नहीं है कि नीचे वाला प्लस हो रहा है, नहीं, मतलब 10 साल और माइनस हो रहा है इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ये इक्वल कर दिए। कहने का मतलब क्या है हमारा कि 5x - 20 अपॉन 3x - 20 इज इक्वल टू 3/1। यही तो यहाँ इक्वल हो गया। देखिए ये 3 इसके इक्वल कर दिया हमने, 1 के इक्वल ये कर दिया, तो हमारा ये आपका इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है। ठीक, हमने यहाँ इक्वेशन बना दिया। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर देंगे। देखिए एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा 60 इज इक्वल टू 5x - 20। ठीक है, अब देखिए जो 5x है यहाँ पे आ जाएगा, 9x - 5x इज इक्वल टू, ये माइनस में है इधर चला जाएगा प्लस में, तो -20 + 60। तो देखिए ये दोनों माइनस होगा तो आपका 4x आ जाएगा इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा हमारा। और साइन क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, क्योंकि 60 बड़ा है। ठीक, अब ये 4 से कट जाएगा, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, मतलब x की क्या वैल्यू आ गई हमारी, 10 आ गई। ठीक, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। पूछ क्या रहा है, पुत्र तथा पिता का वर्तमान आयु। देखिए वर्तमान आयु हमने क्या निकाला था, यहाँ पे 5x - 10 और 3x - 10। लेकिन पूछ किस कर रहा है, पूछ रहा है
पुत्र और पिता का। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फादर और सन लिखा है, लेकिन पुत्र और पिता पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे करके बता रहे हैं, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सन, यहाँ पे लिख देते हैं फादर। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप सीधा पुटिंग करके आंसर निकाल सकते हैं। सन का यहाँ पे 3x माइनस 10 है, फादर का आपका 5x माइनस 10 है, ठीक है। बस x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 30, ठीक है। 3x माइनस 10 और सॉरी 3x इंटू 10 30 हो गया माइनस 10। यहाँ 5x है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा, 5 10 50 माइनस 10, ठीक है। ये माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है 20, और ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 40, ठीक है। अब देखिए 20 और 40 ये तो एज हो गई, ठीक है। पर पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि इसको रेशियो में बताइए, ठीक है। अनुपात में पूछ रहा है, अनुपात में ऑप्शंस में भी दिए हुए हैं, तो बस आपको इसको काटना ही है। हम इसको काट देंगे तो ये कितने में आ जाएगा, 1:2 के रेशियो में आ जाएगा। किसका किसका, सन और फादर का। 1:2 मतलब ए ऑप्शन, ठीक। अगर ये पिता पुत्र का बोला होता तो 2:1 हो जाता, ठीक है, इसका उल्टा हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है थोड़े बहुत घुमा फिरा के आते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। बस आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक। वहीं घुमा देता है, बच्चे थोड़ा तेज़ी में रहते हैं तो उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और किसी और टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, या आपको कुछ और टॉपिक्स पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में अभी आने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू।